पिछली बार हमने आपको एक ऐसे शख्स से मिलाया था जिसने फर्श से अर्श का सफ़र तय किया, घोर गरीबी से निकलकर संघर्ष करके अपना मुकाम पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया, पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराया। हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत जी हमारे साथ हैं, फिर से एक बार साथ हैं, ऊर्जा भैया और नई पीढ़ी के साथ हैं। पिछली बार जब हमने बात की थी तो थे, लेकिन आज एक नई पीढ़ी जो इस सोच को आगे बढ़ाए कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ दिखा सकता हूँ, मैं भी दुनिया के अंदर अपना नगाड़ा, अपना ढोल बजा सकता हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। अगर आपके अंदर संकल्प हो तो शिक्षा आपके आड़े नहीं आती, कोई भी रिसोर्सेज आपके आड़े नहीं आते और आप सफलता ज़रूर पाते हैं। एक जीती जागती मिसाल है भारत जी हमारे साथ। सर, नाम तो इतना बड़ा है, जब हम कहते हैं भारत तो सब कुछ सिमट के आ जाता है कि भाई जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो से हीरो बनने का सफ़र। और अब जो पूरी दुनिया आपको देख रही है, लोग देखते हैं आपको और कहते हैं भाई कैसे। तो एक बार ब्रीफ में मैं फिर जानना चाहूँगा कि वो अनुभव कैसा था जब आप अपने एक परिवेश में थे और ये अनुभव कैसा है? बड़ा फर्क है सर, पहले में और आज में बड़ा फर्क है। बस जो सीखने को हमको मिला, जो पहले की जो हमारी परिस्थिति है उसको देखते हुए सीखने को मिला, उसको सीखने के बाद आज हम यहाँ पहुँचे। वो परिस्थिति ना होती तो आज हम यहाँ पे भी ना होते, कहीं और होते। अनुभव वहाँ से हमें मिला, संघर्ष ही बनाता है इंसान को। यस, हमें अनुभव वहाँ से ही मिला। और जब जो आदमी तपेगा तभी उसका एक आकार बनता है। तो हमने बड़ी तकलीफें झेली हैं, तब जाके अवसर हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और इस मुकाम पे पहुँचने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ भी होती है सर, इतना इजी भी नहीं है। हम लोग यहाँ पहुँचते 30 साल लगे, बिरला ही पहुँचता है, बहुत सारे लोग संघर्ष में ही टूट जाते हैं। 30 साल लगे सर मेरे को आज इस सीट पे आके बैठने में, पर फिर भी अभी हम हारे नहीं, अभी भी हमें और आगे जाना है। और हमें जाना तो है, हमें भाइयों को, अपनों को, सबको साथ लेके जाना है, पूरी टीम को लेके जाना है। ये चीज़ है सर। अब तो नई पीढ़ी भी आ गई है, क्योंकि देखिए जितना संघर्ष आपका था वो अनुभव में बदल गया। अनुभव को आप देंगे अपनी नई पीढ़ी को, तो क्या लगता है जो अनुभव आप नई पीढ़ी को देंगे उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी? बट सब कुछ आसान तो हो जाएगा, बट आने वाले नए नए नियम जो गवर्नमेंट के हैं वो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। अब आप देख ही रहे हैं आए दिन कुछ न कुछ देशों में कई युद्ध हो रहे हैं। कोई रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, इजराइल हमास का इफेक्ट तो होता ही है सर, बिजनेस पे इफेक्ट होता ही है। अब नया एक टैरिफ करके यूएस में आ गया है, उसको लेके पूरी इंडस्ट्री हम लोग परेशान हैं। अब आगे जाके क्या होगा? ट्रम्प का टैरिफ की बात कर रहे हैं, अभी चाइना पर भी 250% के करीब 245 टैरिफ। हमारा तो उसके कंपेरिजन में 25 है, बट कुछ भी नहीं है। 26 और 10 बेसिक है, तो हम तो बहुत फिर भी अच्छे महसूस कर रहे हैं। बट इसको भी हम टैरिफ 25 को लेके भी बड़े चिंतित है, क्योंकि यूएस के बाहर जो है हमारे 1-2 कस्टमर हैं जो अच्छे कस्टमर हैं, वो हमसे डिस्काउंट की डिमांड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम उनको मिनिमम प्रॉफिट पे उनको सेल कर रहे हैं, बट अब वो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, बट हम कर नहीं पाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट आगे आएगी तो हमें इतना विश्वास है, भारत सरकार जब सामने आएगी तो यूएस को झुकना पड़ेगा। आज भारत हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में 4th नंबर पे आता है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश बड़ा आगे बढ़ रहा है। और
18-20 नंबर पे था जो 4 नंबर पे आ चुका है। हमें बड़ी खुशी होती है। हमारा भारत देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, हमारे देश के लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और भारत का नाम रोशन रहे। आपके साथ जो नई पीढ़ी है थोड़ा परिचय कराइए और कुछ नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिशंबर है। बिशंबर जी, अभी तो आप बिल्कुल यंग हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अच्छा लगता है इस काम को देखकर? हैं? करेंगे आगे? अपने जो कहते हैं विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। इसमें इंटरेस्ट है कि बस ऐसे ही एक तो पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है कि कहीं किसी बच्चे का कुछ होता है, तो आपका इसमें इंटरेस्ट है एंटीक चीज़ों में और जिस तरह से आपके पापा काम करते हैं? बचपन से है। मतलब पापा बचपन में खिलौने लेके आते थे एंटीक वाले। अच्छा, तो मतलब ये तो बीज बचपन में ही डाल दिया जो अब अंकुरित हो गया और आप भी तैयार हैं। अभी तो खैर शिक्षा आप पूरी करेंगे, पहले तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आएंगे। लेकिन आज देखिए, बचपन से डाला हुआ कहते हैं ना एक बीज, वो जो अंकुरित होता है पेड़ बनता है, तो उसकी सही परवरिश और सही दिशा मिल जाए। शायद भारत जी को वो दिशा में 30 साल लग गए, इनको शायद 5 साल लगे हैं आगे। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। ये मेरा सन है। आओ इधर आओ। ये हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। पूरा फैक्ट्री का जिम्मा इनके रहता है सर। बहुत एक्टिव भी है, मैंने देखा अभी। ये पूरा इनका नाम है आशुतोष और ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। जब हम नहीं होते तो पूरा काम यही देखते हैं। इन्होंने इसको 15 दिन में इतना तैयार किया है। अच्छा, मैं अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 15 दिन में इसको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज दे दी है कि ये 15 दिन और इसको मिल जाएगा तो फ्यूचर में ये पूरा काम ये इनका काम कर सकता है। और प्रोडक्ट की नॉलेज भी हो चुकी है आज 15 दिन में। 15 दिन की स्कूल की छुट्टी है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चा बहुत, मेरे को तो 29 साल लगे, 30 साल लगे। मेरे को लगता है ये 30 दिन में तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए नई पीढ़ी है, नई तरह की टेक्नोलॉजी है, नई सोच है। जब हम पुराने थे 25-30 साल पहले, ना तो कोई ये फोन था, ना तो वाईफाई था, ना तो नई टेक्नोलॉजी थी, ना कंप्यूटर था। आज सब कुछ है, ऑनलाइन है। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। इनकी तो उड़ान गजब ही होगी। इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम थक जाएंगे। ये थकने वाले नहीं है। नई जनरेशन, नया जोश है, नई ऊर्जा है। अच्छा, 3 महीने का तो रिलीफ दिया ही है अभी यूएस सरकार ने कि भाई 3 महीने तक आप कोई टैरिफ वाला जो चक्कर है, तो आपके अगर जो बायर हैं उनको आप ये भी कह सकते हो कि आप बिलिंग करा लीजिए, जल्दी कर लीजिए। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि बायर लोगों ने सब लोगों को जितने भी ऑर्डर हैं इंडिया में सबको होल्ड कर रखा है। अच्छा, अभी वो माल मंगवाते भी हैं तो टैरिफ उनके गले में आ जाएगा। और मंगवाते भी हैं और बेचते भी हैं तो बेचते ही हम लोगों को कम से महीना 2 महीना लग जाएगा। कंटेनर बुकिंग डालना, कंटेनर को उठाना, कंटेनर को स्टफ करना, फाइनल करना, कंटेनर को शिप में लोड करना, और शिप होने के बाद उसको ईटीडी बोला जाता है। वहाँ से कंटेनर निकलेगा, उसके देश पहुँचते 2 महीने लग जाएंगे, 1 महीना यहाँ, तो 3 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे। तो उसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। बट कस्टमर चाहे तो कर सकता है, बट कस्टमर ने सब होल्ड कर रखा है। नेगोशिएशन भी चल रही है, कह रहे हैं कि भारतीय दल अभी भी यूएस में बैठा हुआ है और यूएस का कहना ये है, ट्रम्प का कहना ये है कि भारत हमारे ऊपर बहुत ड्यूटी लगाता है, हमारे ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाता है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ है भाई। तो क्या भारत सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी? आपको क्या लगता है? सर ऐसा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इतनी चीज़ें हमें तो इतनी मालूम ना होगी, बट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये तो हमें मालूम है। गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालेगा क्योंकि गवर्नमेंट झुकने वाली नहीं है। कोई समय था, झुकने नहीं है, दोनों का तालमेल हो जाएगा। नहीं, कोई समय था सर के अमेरिका के सामने इंडिया को जो बोले वो करना पड़ता था। आज इंडिया आंख दिखाने के लायक बन चुका है। अच्छा, आंख मिलाकर बात, आंख मिला के और उसके पास में खड़ा रह के बात करता है। बट ये इंडिया में वो ताकत है। उस ताकत को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि हम झुकेंगे, और हमको विश्वास है कि टैरिफ में कुछ न कुछ रास्ता बदलाव, कुछ न कुछ आएगा जो इंडिया के हित में होगा। मोदी जी ने भी कहा था कि भाई आंख हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आंख मिला के जरूर बात करना चाहते हैं। अगर हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में, किसी की धौस में, कहते हैं किसी की धमक में नहीं आएंगे। भारत तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जो चीज़ है आपके पास, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है ना? कहाँ से लाएंगे सर? ऑल इंडिया से हमारे बहुत सारे लोग हैं। ये कोई चाइनीज आइटम तो है नहीं कि मशीन में बन जाएगा। ये चाइनीज खिलौना नहीं है जो चला और टूटा और फिर ये एंटीक चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं, हमारे पुरखों की चीज़ें हैं।
जो जान सकता है उनको ही मालूम है सर, ठीक है ना। बाकी इंडिया में इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, देखें तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है सर, हम समझे तो। कहते हैं हीरे की परख जौहरी ही जानता है। जानता है सर, ये चीज़ें हैं सर हमारी। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, चैनलों से? सर उनके लिए तो संदेश क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो भारत देश में जिसने जन्म लिया है और जो भारत की बात करता है वो उस गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इसको देख रहा है इसको लाइक करें और हो सके तो भारत का सपोर्ट करें और आगे बढ़े। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जो नए लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, वो क्या करें, वो कैसे शुरुआत करें? कुछ आपको कुछ आइडिया दे सकते हैं उनको कि भाई कुछ नया करना चाहते हैं या इसमें इस फील्ड में काम करना चाहते हैं? यस सर, इसके लिए सबसे एक सरल तरीका ये है कि आप अपने छोटे लेवल से काम शुरू करिए। आपको आइडिया खुद ही या किसी के साथ काम ज्वाइन करके करिए, किसी के नहीं, आप खुद कर सकते हो सर। अच्छा। और जहाँ पे हम बैठे हैं दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा, EPCH राइट, ये यहाँ खजाना है यहाँ पे सब कुछ है सर। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टॉल बुक करिए। यहाँ देश विदेश के हजारों लोग आते हैं और साल में 2 बार मौका मिलता है। उसमें एक कस्टमर भी आपका अच्छा लग जाता है तो लग है आपका, तो ऐसे आगे निकल जाओगे और कुछ आपकी मेहनत है सर। लेकिन आपको पहले इन्वेंट्री तो चाहिए ही होगी इसके लिए साल 2 साल चाहिए सर। 2-5 साल खपने पड़ेंगे, 2-4 साल आपको निकालने पड़ेंगे। आप ये चाहोगे कि मैं आज आ जाऊँ कल मेरे को मिल जाए कुछ, ऐसा नहीं हो सकता सर। 2-4 साल तपना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हथेली पे सरसों नहीं जमती, थोड़ा समय लगता है किसी भी काम। आपने 30 साल लगाए हैं, सामने वाले को 3 साल का पेशेंस तो 3 से 5 साल रखना पड़ेगा आपको आगे बढ़ना है तो। और खूब तकलीफें आएगी, तकलीफें झेलनी होगी, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंचोगे। और भारत का कोई बंदा है, मैं नहीं चाहता कि वो पीछे रहे, आगे निकले। और भारत का बंदा और भारत की मिट्टी में इतनी खुशबू है, वो आगे ऐसे ही निकल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये थे भारत जी, अपने साथ कह रहे हैं कि मेरा विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई मैं चलूँ तो मेरी टीम आगे बढ़े, मेरे से जुड़े हुए लोग आगे बढ़े, मेरे से संबंधित लोग आगे बढ़े और जो नए लोग हैं वो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही वो था धैर्य, कि जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा, अभी भी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। जो US का टैरिफ लगा है, ट्रम्प का टैरिफ लगा है, लेकिन धैर्य के साथ लोगों को रहना है, सब्र रखना है। और जो सब्र रखता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए। जय भारत। जय भारत।